नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो दिवाली आने ही वाली है, तो आपको जो भी वीडियो मिलेगी दिवाली पर ही मिलेंगी। और जैसे कि कार्तिक मास लगा ही हुआ है और कार्तिक मास में स्नान दान दीप दान का बहुत ही अधिक महत्व है। और कार्तिक का महीना लगते ही जो सारे त्योहार है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कार्तिक के लगते ही पहले शरद पूर्णिमा आ जाती है, फिर उसके बाद करवा चौथ, होली अष्टमी, फिर रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक ये 5 दिन होते हैं, ये त्योहारों के होते हैं। तो ये तो कृष्ण पक्ष के त्योहार हो जाते हैं दीपावली तक। तो फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के त्योहार शुरू हो जाते हैं। उसमें गोपाष्टमी आती है, अन्नकूट है, भाई दूज आता है, और फिर देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक वो 5 दिन फिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज बात करेंगे कृष्ण पक्ष के 5 दिनों की, यानी कि एकादशी से दीपावली तक की। क्योंकि ये 5 दिन होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दीपदान के लिए। तो इन 5 दिनों में दीपदान हमें कैसे कैसे करना चाहिए जिससे कि हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जो हमारे पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न होकर जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक और नया चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। वहाँ पर आपको मुझसे जुड़ी हुई सभी वीडियोस मिलेंगी, यानी कि मेरी लाइफस्टाइल पर, योगा से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स और हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको उस चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर आप हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी टैप कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आएगी उस चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इन 5 दिनों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। दीपावली के ये जो 5 दिन है इनकी रात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन 5 रातों में कहते हैं कि जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए। और जो लक्ष्मी जी का आगमन होता है इन 5 दिनों के अंदर लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए और उसका जो हमें पूजन का है वो एकादशी तिथि से ही शुरू कर देना है और वो दीपावली तक चलेगा। ये 5 दिनों का त्योहार है। और 5 दिनों के त्योहार कई लोग जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज और जो अन्नकूट आता है, इन 5 दिनों के त्योहार को भी लेकर चलते हैं। उन 5 दिनों के त्योहार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एकादशी से लेकर दीपावली तक इन 5 दिनों में दीपदान कैसे किया जाए कि हमारे जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न हो जाए और जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो भी प्रसन्न हो और जो माता लक्ष्मी है वो भी प्रसन्न होकर हमारे घर में स्थायी निवास करे। तो चलिए अब करते हैं कि आपको एकादशी से लेकर दीपावली तक दीपदान कैसे करना है। तो एकादशी पर सबका रमा एकादशी है। सबसे पहले तो ये बोलूं कि सबको रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी कि पूरे साल अगर कोई एकादशी नहीं भी करते हैं तो जो कार्तिक के महीने में रमा एकादशी और जो इसके बाद शुक्ल पक्ष की देव उठनी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इन 2 एकादशी का व्रत जरूर करें। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो रमा एकादशी है तब से आपको ये दीपदान शुरू करना है। उस दिन आपको व्रत करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूजा पाठ करनी है। जो रमा एकादशी की पूजा विधि है, व्रत उपवास कैसे करना है, उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो एकादशी के दिन से आपको दीपदान शुरू कर देना है। तो एकादशी के दिन भी आपको दिए जलाने हैं। एक दिया आप जलाएंगे आप अपने घर के मेन गेट पर लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए आपको वो दिया जलाना है। तो ध्यान रहे आपको जो दिया अपने मुख्य द्वार पर लगाना है उसका जो मुख है वो अंदर की ओर होना चाहिए। तो आपको मुख्य द्वार पर जो एक दिया लगाया है उसके अलावा आपको 3 दिए और अपने घर के मंदिर में लगाने हैं। जो डेली पूजन में दिया लगाते हैं वो तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको एक देसी घी का दिया जलाना है अपने भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, कपूर का दिया लगाना है और एक दिया आपको लगाना है अपने घर के पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए।
तो जो एक दामोदर भगवान का दिया आप लगाएंगे, यानी कि जो देसी घी का एक दिया लगाएंगे, उस दिए को आप हाथ में लेकर ये बोलेंगे, अपने दाएं हाथ में दिए को लेना है। तो जैसे कि ये दिया है, ये घी का देसी, तो जैसे कि ये देसी घी का दिया है, इसको आपने हाथ में लिया जलाने के बाद, तो दिया आपने दाएं हाथ में लेकर आपको बोलना है, हे सर्व स्वरूप, हे विश्व रूपधारी भगवान दामोदर, मैं आपको नमस्कार करके यह दीप दान कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान को दीप दान परम प्रिय है, अति प्रिय है। तो इस तरीके से आपको ये दिया जलाकर मंदिर में रख देना है। और ये इनमें से जैसे पितरों का दिया है, आप घर की छत पर भी रख कर आ सकते हो। और जो दूसरा दिया मैंने आपको बोला है घी का, वो घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। जैसे घर के मंदिर में आपने ऑलरेडी एक दिया जलाया हुआ है, तो इस दिए को आप अपने घर के जो आपका शयन कक्ष है, यानी कि जो आपका बेडरूम है, वहां पर भी रख सकते हैं। जहाँ शिवालय है, भगवान शंकर का जो शिवालय होता है, भगवान शंकर के मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के आगे भी ये आप दिया रख सकते हैं। किसी चौराहे पर भी ये दिया आप रख कर आ सकते हैं। तो ये हो गया 5 दिन तक आपको दीपदान कैसे करना है। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि इस बार जो असमंजस पड़ा हुआ है कि त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही दिन है, तो ये दिए तो 5 दिन जलाने हैं, तो इसका क्या करना होगा। तो देखिए, एकादशी तिथि को आप जला देंगे, द्वादशी तिथि को भी जला देंगे, त्रयोदशी और चतुर्दशी जो तिथि है वो दोनों इकट्ठी ही आ रही है। तो संध्या के समय, जिस समय त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो रही होगी, उस समय आप त्रयोदशी तिथि के दिए जला देंगे। फिर आप चतुर्दशी तिथि के दिए जलाएंगे। चतुर्दशी तिथि अगर मान लो शाम को 7 बजे शुरू हो रही है, तो आप 8 या 9 बजे के करीब वो दिए जला देंगे। तो इस तरीके से आप ये दिए जलाएंगे और दिवाली तक आपको ये दिए जलाने हैं। तो इन 5 दिनों के अंदर दीपदान का, वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने ही दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर जब आप दीपदान करेंगे तो उसका फल आपको अधिक मिलेगा। तो फिर से थोड़ा बता देती हूँ। एक दिया आपको अपने मुख्य द्वार पर लगाना है, बाकी आपको 3 दिए लेना है। एक पितरों के लिए दिया लेना है, वो पितरों का दिया आप अपने घर की छत पर भी रख के आ सकते हैं। कपूर का दिया लगाना है, वो कपूर का दिया आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। फिर बाकी बचा एक दिया, उस दिए को आप अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर जला सकते हैं, या शिवालय में जाकर या चौराहे पर भी उस दिए को रखकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन 5 दिनों में दीपदान करना है। तो इस तरीके से अगर आप दीपदान करते हैं, तो एक तो आपको ये लगेगा कि इन 5 दिन का जो आप उत्सव मना रहे हैं, जो दीपोत्सव जिसे बोला जाता है, रोशनी का त्योहार बोला जाता है, तो आपके मन में एक अलग ही उमंग होगी, एक अलग ही उल्लास होगा। तो इन 5 दिनों में दीपदान आप इस तरीके से करें। तो बिल्कुल साधारण सा, सरल सा मैंने आपको बताया कि 5 दिनों में दीपदान कैसे किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।